फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247। दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 101 डिस्कस करेंगे। 100 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। सारे क्वेश्चंस फिर से वही रहेंगे जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। 25 क्वेश्चंस का सेट है। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वीडियो में बार बार क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। किसकी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है? यानी जो नंबर ऑफ जो उनके पॉपुलेशंस हैं, आपको ये बता रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया, पक्षी, मछली और सांप और कीट, तो इनमें किनकी संख्या, जैसे जनसंख्या होती है ना, वही पूछ रहा है किनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे संसार में। मछली सबसे ज़्यादा है, पक्षी सबसे ज़्यादा है, सांप या फिर कीट? सही जवाब है मछली। मछली की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है? क्या पूछ रहा है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का, लिथियम का, कोबाल्ट का या फिर सिलिकॉन का? 4 ऑप्शन दिया गया है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? सही जवाब है ए, दैट इज थोरियम। थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। दोस्तों, हम लोग जो वीडियो लेके आते हैं, सप्ताह के 4 दिन आते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। आज संडे है तो संडे को अगला वीडियो कल फिर आएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? प्रिजन डायरी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण और दीन दयाल उपाध्याय। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको क्या बताना है कि प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब जाएगा जयप्रकाश नारायण को। सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है क्विज 742। वहाँ पर इस वीडियो का PDF विद आंसर मिलेगा। साथ ही आप किसी क्वेश्चन पर हमसे डायरेक्टली बात कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में एक बार नहीं कई बार देखे गए हैं, तो आगे एग्जाम में बहुत ही चांसेस हैं कि वो रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? किसकी बात करें? अफीम युद्ध। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? चीन और भारत था, ब्रिटेन और चीन, ब्रिटेन और जर्मनी और चीन और जापान। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किन 2 देशों के बीच अफीम युद्ध हुआ था? सही जवाब है ब्रिटेन और चाइना। बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? इन 2 देशों के बीच हुआ था। और कब से हुआ था? तो ये अफीम युद्ध जो हुआ था, ये 2 बार हुआ था। एक हुआ था 1839 से लेकर 1842 तक, पहला युद्ध हुआ था। और दूसरा जो अफीम का युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1856 से लेकर 1860 तक। 2 बार ये युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का भव्य वृद्ध पुरुष किन्हें कहा जाता है? क्या है भव्य वृद्ध पुरुष? विनोबा भावे को, गोपाल कृष्ण गोखले को, महात्मा गांधी को या फिर दादा भाई नौरोजी को? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन शॉर्ट ये पूछ रहा है वयोवृद्ध पुरुष के सबसे ज़्यादा जो वृद्ध थे किनको कहा जाता है? वो है दादा भाई नौरोजी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है। डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है? रोम कहाँ? इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी है रोम। तो वही पूछ रहे हैं कि रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है? नाइजर है, टाइबर है, एड्रिज है या फिर अल्बानो है? 4 नदी का ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है। सही जवाब है टाइबर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको वीडियो के ऐसे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हम वही वीडियो लाते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए होते हैं। उनका सेट होता है पूरा 25 क्वेश्चंस का, और आगे आने के चांसेस बहुत होते हैं। चरक किसके राज चिकित्सक थे? बहुत ही आसान बच्चा क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चरक जो थे वो किसके राज चिकित्सक थे? स्कंदगुप्त के, चंद्रगुप्त के, अशोक के या फिर कनिष्क के? सही जवाब है कनिष्क। डी इसका राइट आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कनिष्क किस वंश के संस्थापक थे, कनिष्क किस वंश से जुड़े थे। नारियल जटा उद्योग कहाँ केंद्रित है? क्या पूछ रहा है? नारियल जटा उद्योग ये कहाँ केंद्रित है? केरल में, गोवा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में? 4 ऑप्शन दिया गया। आपको क्या बताना है? नारियल जटा उद्योग कहाँ स्थित है? ये है आपका केरल में। ए इसका राइट आंसर। केरल में नारियल जटा उद्योग स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? किसकी बात करें? राणा प्रताप सागर बांध ये किस नदी पर है? ब्यास है, बेतवा है, चंबल है या झेलम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? सही जवाब है आपका चंबल। ऑप्शन नंबर सी को जाएगा। सी इज द राइट आंसर। और 21 राज्य में है, तो यह है राजस्थान में। राजस्थान में राणा प्रताप सागर जो ये बांध है किस नदी किस राज्य में है? ये है राजस्थान में। सांसदीय कार्यविधि शून्यकाल किसकी देन है? सांसदीय कार्यविधि शून्यकाल किसकी देन है? भारतवर्ष की, अमेरिका के, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के? सही जवाब भारतवर्ष। ए इसका राइट आंसर है।
दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ऑन नोटिफिकेशन पे, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी अच्छी होते रहे। हम फिर से बता दें कि संडे, वनडे, वेडनेसडे और फ्राइडे यानी रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 4 दिन वीडियो आता है। आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मुझे आते आते कहीं से मैं बाहर तक लेट हो गया है, इस वजह से मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो का टाइम है 9:30 बजे, बट मैं चाहा आप लोग का मिस ना हो, इसीलिए थोड़ा सा मैं ले आया। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है क्विज 742। इस पे आप ज्वाइन कर जाइए, जहाँ पे आपको कंप्लीट इसका PDF विद आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव का प्रयोग कब शुरू हुआ था? क्या पूछ रहा है? भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CGL और रेलवे सब में आ चुका है, PCS में ये क्वेश्चन आ चुका है। 1962 में, 1949, 1957 या फिर 1968? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है 1957, दैट इज सी इसका राइट आंसर है। और इसको दशाधारी पद्धति भी बोलते हैं। क्या? दशाधारी पद्धति भी बोलते हैं दशमलव वाले को। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और दादा भाई नौरोजी। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको क्या बताना है कि आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, डी इसका राइट आंसर है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? क्या बात कर रहा है? नल सरोवर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार देखा गया है कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर पंजाब। 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब है गुजरात में। अच्छा, जो नेशनल पार्क की बात करें, गुजरात के 2 फेमस नेशनल पार्क हैं, प्रसिद्ध हैं, एग्जाम में कई बार देखा गया है। एक है गिर नेशनल पार्क गुजरात में, और एक मरीन, ये भी कई बार एग्जाम में देखा गया है। और एक पूछा गया है वो ब्लैक बक है। क्या है? ब्लैक बक, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, बैंक एग्जाम में कई बार खासकर पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के बारे में, की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद? सही जवाब क्या होगा कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई? वो है ऋग्वेद, बी इसका सही जवाब है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। गंधार ताप विद्युत बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर तेलंगाना में? क्या बात करें? गंधार ताप विद्युत बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? सही जवाब जाएगा गुजरात को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं या वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, आपकी तैयारी अच्छी होते रहे। हम लोग हर वीडियो में 25 क्वेश्चन को ही पकड़ते हैं, और वो ये क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके होते हैं, मतलब मोर देन 1 टाइम। तो एग्जामिनर के पॉइंट में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। किस देश ने सर्वप्रथम चिकित्सीय ढंग से आत्महत्या को कानूनी करार दिया है? सही जवाब क्या होगा इसका कि जो आत्महत्या है वो जो चिकित्सीय ढंग से यानी मेडिकल फॉर्म में कि आत्महत्या को कानूनी वैलिड बनाया है? बेल्जियम ने, स्विट्जरलैंड ने, स्वीडन ने या फिर नीदरलैंड ने? 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब क्या होगा? नीदरलैंड सही जवाब है, नीदरलैंड, डी इसका सही जवाब। अच्छा, नीदरलैंड की जो राजधानी वो क्या है? वो एम्स्टर्डम है। क्या है? एम्स्टर्डम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? किसके? सिविल अवज्ञा, इसके बारे में महात्मा गांधी ने प्रेरणा किससे ली थी? थोरेयू से, इमर्सन से, मुयर से या फिर मेलविल से? सही जवाब है थोरेयू, ए इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें जिसका नाम है क्विज 742। यहाँ पर आपको क्विजेज भी मिलेंगे, किसी क्वेश्चन पे आप डायरेक्टली हमसे बात भी कर पाइएगा, साथ ही यहाँ पर हर वीडियो का PDF भी डाला जाता है। भारत में भक्ति आंदोलन के अग्रणी कौन थे? रामानुज, माधवाचार्य, शंकराचार्य फिर वेद व्यास? तो भक्ति आंदोलन क्या था? देखो भक्ति आंदोलन जो था वो अलवार और नैनार 2 संत थे, उनके द्वारा किया गया था, और ये काफ़ी लंबा चला था, लगभग 800 से 1700 ईस्वी तक चला था ये। ठीक है, बहुत लंबा ये आंदोलन चला था, और इसके जो नेतृत्व अग्रणी थे वो थे शंकराचार्य, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं कि भारत किस राज्य में क्रोमाइट बहुतायत में पाया जाता है? मतलब क्रोमाइट कहाँ सबसे ज़्यादा
पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या फिर उड़ीसा में? तो क्रोमाइट सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है वो है उड़ीसा। डी इसका राइट आंसर है कि सबसे ज़्यादा क्रोमाइट कहाँ पाया जाता है, वो है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। आपको 4 ऑप्शन दिया गया, आपको इसमें से बताना है कि किसने लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। रूसो ने किया था, जॉन लॉक ने किया था, वोल्टेयर ने किया था, फिर टाइम्स हॉब्स ने किया था। सही जवाब जाएगा रूसो को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। रूसो ने ही लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, राज्यों को भाषाई के आधार पर पुनर्गठित किया गया था, कब किया गया था? 1948, 1956, 1960 या फिर 1972? यानी भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर सबसे पहले राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। वो कब हुआ था? वो हुआ था आंध्र प्रदेश का हुआ था। किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था। और किसका? राज्य पुनर्गठन नियम क्या है? राज्य पुनर्गठन नियम 1956, राज्य पुनर्गठन नियम उसके 1956 के तहत ही 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, किस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, जमुना, यमुना नहीं समझिएगा। यमुना अलग नदी है, यमुना अलग नदी जो दिल्ली में बहती है, और जमुना अलग नदी है जो अलग देश में ही बहती है। ये किस देश में बहती है? ये बांग्लादेश में बहती है, बांग्लादेश में बहती है। ठीक है। तो महानदी है, गंगा है, या गोदावरी है, या ब्रह्मपुत्र है? तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र, ये दो नदी जो है ब्रह्मपुत्र गंगा, ये नदी बांग्लादेश में भी जाती है। पहले बस ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये मैं कई बार इस वीडियो में, हाँ पहले के वीडियो में कई बार इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन देखिए आज टकरा गया है कि किस नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। देखिएगा, तो ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ये दो नदियाँ जो है बांग्लादेश में जाती हैं, और गंगा को पद्मा के नाम से बोलते हैं। क्या नाम है? पद्मा। गंगा को जैसे बांग्लादेश में एंटर करती है तो वहाँ पे इसका नाम बदल के हो जाता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये बन जाती है वहाँ जाके जमुना। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र भारत में, बांग्लादेश में जमुना। सिमिलरली गंगा भारत में नाम है और बांग्लादेश में पद्मा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? फूट डालो और शासन करो की, देखो हालांकि राज्य हड़प नीति इसी को बोलते थे। ठीक है, राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति ये लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। और लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? 1848 से लेके 1856 ईस्वी तक था। और लॉर्ड डलहौजी का दूसरा नाम क्या था? जेम्स एंड्रू रामजे। क्या नाम था? जेम्स एंड्रू रामजे। ये रामजे, जेम्स एंड्रू लिख लीजिएगा। जेम्स एंड्रू रामजे जो था उसका नाम था, लॉर्ड डलहौजी का नाम था, और उसी ने ये नीति घोषित की थी, फूट डालो और शासन करो। इसको अपनाया कब गया था? तो वो अपनाया गया था 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में इसको अपना लिया गया था। सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? भारत में कब हुई थी? कब, किसकी बात कर रहा है? मुगल वंश की स्थापना 1526, 30, 1542 और 1549। तो सब बच्चों को पता है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आता है, विश्व का सबसे बड़ा अब्रक उत्पादक देश कौन सा है? क्या बात कर रहा है? अब्रक उत्पादक देश विश्व का। भारत, चीन, रूस और ब्राजील। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा अब्रक उत्पादक देश की बात कर रहा है। सही जवाब जाएगा चीन को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको फ़ायदा ही मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा। हर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्वेश्चंस रिवीजन जरूर होंगे। वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर, सोमवार यानी कल मिलेंगे। समय वही रहेगा रात के 9:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, गुड नाइट, थैंक यू।